यह कहानी उन सब के लिए है जो ईद पर कपड़े सिलाई करते हैं, जो समझते हैं कि उनका हर टांका जायज है। मगर एक दर्जन ऐसी भी थी जिसके हर टांके में गुनाह लिपटा हुआ था और उसका अंजाम ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा भी ना था। ये लड़की रमजान में ईद के कपड़े सिलाई करती थी और उस पर अल्लाह ताला का ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि पूरे गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। जब उसकी मैयत को उठाने लगे तो उसका जनाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। नाइला की कहानी गरीबी और मेहनत से शुरू हुई थी। उसका शौहर सलीम एक आम मजदूर था जो रोज दिहाड़ी लगाता था। इसी में गुजर बसर हो रहा था, मगर महंगाई के इस दौर में अक्सर ऐसा होता कि राशन के लिए पैसे पूरे न होते। कभी आटा खत्म हो जाता तो कभी चीनी ना होती तो कभी दूध ना होता। नाइला की सास, जो पहले ही उसके खिलाफ थी, सलीम को बहकाती कि तुम्हारी बीवी घर में बैठकर ऐश कर रही है, उसे भी कुछ करना चाहिए। यहाँ गांव में औरतों ने गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो यह भी कोई गाय भैंस रख ले। दूध बेचेंगे तो उससे कुछ पैसा घर में आएगा और बच्चे जो दूध के लिए तरसते हैं उन्हें कहावा नहीं पीना पड़ेगा। मगर यह तो इतनी नाजुक है कि कहती है मुझे जानवरों से बदबू आती है। नाइला इन बातों को नजरअंदाज करती, मगर हकीकत यही थी कि वह खुद भी इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। एक दिन जब वह मोहल्ले की एक दर्जन खदीजा के पास गई तो उसने नाइला को कहा कि अगर वह सिलाई सीख ले तो अपने शौहर का हाथ भंटा सकती है। यह बात नाइला के दिल को लग गई। उसने सलीम से बात की और खदीजा से सीखना शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किल हुई, मगर नाइला में सीखने की लगन थी। वह दिन रात मेहनत करती और चंद ही महीनों में कपड़े सिलाई करने में माहिर हो गई। अब मसला था सिलाई मशीन का, जो उसके पास नहीं थी। सलीम ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़े और एक पुरानी मगर मजबूत सिलाई मशीन खरीद कर ला दी। नाइला की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह समझ रही थी कि अब उनके दिन बदल जाएंगे। शुरू में नाइला ने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने शुरू किए। सस्ते दामों अच्छी सिलाई मिलने की वजह से उसका काम तेजी से फैलने लगा। जो औरतें पहले महंगे दर्जियों के पास जाती थीं, वे अब नाइला के पास आने लगी। रमजान करीब आया तो ऑर्डर्स की तादाद बढ़ गई। लोग ईद के कपड़े सिलवाने के लिए कतार में खड़े होने लगे। नाइला दिन रात मशीन पर बैठी रहती, कभी सास के ताने सुनती, कभी शौहर की शिकायतें, मगर उसकी तवज्जो सिर्फ सिलाई पर थी। चंद महीनों में ही नाइला का काम इतना बढ़ गया कि उसने एक और नई सिलाई मशीन खरीद ली। अब उसके पास 2 मशीनें थीं और वह एक मुलाजिमा भी रखना चाहती थी जो उसकी मदद करे। पैसे आ रहे थे, गरीबी खत्म हो रही थी, घर में नए बर्तन, नए कपड़े, नए पर्दे आने लगे। नाइला को अपनी मेहनत पर फख्र होने लगा। अब वह अपनी सास के तानों की परवाह नहीं करती थी, बल्कि अक्सर उसे जवाब भी दे देती थी। सलीम, जो पहले उसकी मेहनत से खुश था, अब देख रहा था कि नाइला में गुरूर आता जा रहा है। एक दिन खदीजा उसके पास आई और कहा, नाइला, माशा अल्लाह, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तुम चाहो तो कुछ ऑर्डर्स मेरे पास भी भेज दिया करो, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। मगर नाइला ने हंसकर जवाब दिया, बाजी, आपने मुझे सिखाया जरूर था, मगर मेहनत मैंने खुद की है। हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। खदीजा को यह सुनकर दुख हुआ, मगर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। नाइला का काम बढ़ता जा रहा था। अब वह कपड़े सिर्फ मोहल्ले की औरतों के लिए नहीं, बल्कि शहर के बड़े बाजारों के लिए भी तैयार करने लगी थी। वह दुकानदारों को ऑर्डर्स पर कपड़े सिलाई करके देने लगी और उसके घर में पैसों की रेल पैल हो गई। जहां पहले नाइला के पास चप्पल के लिए पैसे नहीं होते थे, वहां अब वह कीमती जोड़े पहनने लगी। हर महीने नए कपड़े, नए जेवरात, नया सामान खरीदना उसकी आदत बन गई थी। नाइला के पास अब पैसों की कमी नहीं थी। पहले जो घर खस्ताहाल लगता था, अब उसमें नए पर्दे, नई चादरें और कीमती बर्तन आ चुके थे। सलीम जब रोज काम से लौटता तो देखता कि नाइला हमेशा मशीन के सामने बैठी होती। उसके हाथ मुसलसल कपड़े सीने में मसरूफ होते। शुरू में सलीम को खुशी होती कि नाइला अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ कि नाइला की तवज्जो अब सिर्फ सिलाई और पैसों पर है। वह देर से सोती, सुबह देर से उठती और अक्सर खाने के वक्त भी अपनी मशीन पर बैठी रहती। सलीम कई बार उससे कहता, नाइला, अब तुम्हें थोड़ा सुकून भी करना चाहिए, अपना ख्याल रखो। मगर नाइला कहती, अभी वक्त नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। ये मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले नाइला सलीम के साथ बैठकर खाना खाती, मगर अब वह जल्दी जल्दी खाकर दोबारा मशीन पर बैठ जाती।
सलीम को बुरा लगता, मगर वह खामोश रहता, सोचता कि शायद यह मेहनत वक्ती है और सब ठीक हो जाएगा। सास भी अब नाइला से नाराज रहने लगी थी। पहले नाइला उसके साथ बैठकर बातें करती थी, घर के कामों में हाथ बंटाती थी, मगर अब वह कहती, अम्मी मैं बहुत मसरूफ हूं, आप खुद देख लें। सास पहले तो बर्दाश्त करती रही, मगर एक दिन उसने गुस्से में कहा, नाइला तुम सिलाई के पीछे सब कुछ भूल गई हो, न शौहर का ख्याल, न घर का, न बच्चों का। ये सब काम किस लिए कर रही हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खत्म हो गईं, तो यह दौलत भी किसी काम की नहीं रहेगी। नाइला ने सास की बात सुनी, अनसुनी कर दी। उसने सोचा, ये सब मेरी तरक्की से जलते हैं। मैं गरीब थी तो सब खुश थे, यही लोग मुझे गाय भैंसे रखने का मशवरा देते थे। अब जब मेरे पास पैसा आया है तो सबको मसला हो रहा है। एक दिन नाइला हमेशा की तरह सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। दिन भर की थकान के बावजूद वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर तरफ ईद के कपड़ों के ढेर लगे हुए थे और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द सब पूरा कर ले। अचानक एक धागा फंस गया और जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, मशीन की सुई सीधा उसकी उंगली में घुस गई। खून की एक बूंद कपड़े पर गिरी और नाइला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसका शौहर सलीम यह देखकर दौड़कर आया। नाइला, ये तुमने क्या कर लिया? देखो कितना खून बह रहा है। वह घबरा गया और बिना देर किए उसे फौरन अस्पताल ले गया। रास्ते भर नाइला सोचती रही, ये तो मामूली चोट है, मुझे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी। मगर सलीम जिद पर था कि इलाज कराना जरूरी है। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने नाइला का हाथ देखा तो संगीन लहजे में कहा, यह चोट मामूली नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ध्यान न दिया गया तो मसला बढ़ सकता है। नाइला हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि काम के दौरान लगी छोटी सी चोट इतना बड़ा खतरा बन सकती है। अब नाइला का रवैया सख्त होता जा रहा था। पहले वह ग्राहकों से नरमी से बात करती थी, मगर अब अगर कोई औरत ऑर्डर लेने में देर करती या कोई नाप की गलती निकालती तो वह फौरन गुस्से में आ जाती। कई औरतों ने शिकायत की कि नाइला अब पहले जैसी नहीं रही, मगर नाइला को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पैसा आ रहा था और वही उसके लिए सब कुछ था। शोहरत और घमंड, उसकी शोहरत बढ़ने लगी, लोग उसका काम पसंद करने लगे, मगर उसके रवैये की वजह से कई पुराने ग्राहक दूर हो गए। लेकिन नाइला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नए ग्राहक आते जा रहे थे। अब वह दुकान खोलने का सोच रही थी। उसने सलीम से कहा, हमें एक दुकान ले लेनी चाहिए, मैं वहां ज्यादा काम कर सकूंगी। सलीम ने हैरानी से कहा, नाइला तुम्हें क्या हो गया है? घर में इतना काम है, फिर भी तुम्हें और ज्यादा काम की फिक्र है? नाइला ने कहा, मैं ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूं। अगर मेरे पास बड़ा कारोबार होगा तो हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। सलीम खामोश हो गया, मगर उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि नाइला किसी और ही रास्ते पर चल पड़ी है, एक ऐसे रास्ते पर जहां शायद दौलत तो थी मगर सुकून नहीं था। नाइला का अंजाम, नाइला की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। गरीबी गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी और अब दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह जो कभी एक छोटे से कमरे में सिलाई करती थी, अब पूरे गांव में उसकी जैसी दर्जी कोई नहीं था। यहां तक कि उसकी शोहरत दूसरे शहरों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने खुशी खुशी सलीम के हाथ में एक कागज थमाते हुए कहा, देखो मैंने शहर में एक प्लॉट खरीद लिया है। सलीम हैरान रह गया कि यह सब कैसे हुआ, मगर नाइला फख्र से कहने लगी कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है और अब वो इस गांव की जिंदगी छोड़कर एक नए शहर में जा बसेंगे। सलीम को खुशी भी थी, मगर उसके दिल में बेचैनी भी थी कि नाइला दिन ब दिन दुनिया की चमक दमक में खोती जा रही है। उस रात नाइला देर तक जागती रही, अपनी मशीन पर नए कपड़े सिलती रही और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती रही। जबकि सलीम थककर सो चुका था, मगर मशीन की आवाज लगातार उसके कानों में गूंजती रही। रात के किसी पहर उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि मशीन की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। खौफनाक मंजर, वह उनींदी आंखों से उठा और धीरे धीरे नाइला के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। मशीन पूरी रफ्तार से चल रही थी, पहिया घूम रहा था, सुई ऊपर नीचे हो रही थी, मगर नाइला साकित पड़ी थी। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, आंखें खुली हुई थीं और हाथ मशीन के पास बेजान पड़े थे। नाइला के बेजान जिस्म को देखकर सलीम के पांवों तले जमीन निकल गई। उसके कानों में अब भी सिलाई मशीन की आवाज गूंज रही थी,
मगर नाइला हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से नाइला का कंधा हिलाया, मगर कोई हरकत नहीं हुई। पूरे घर में कोहराम मच गया। बच्चे माँ के बेजान जिस्म को देखकर चीखने लगे। सास ने छाती पीट ली और मोहल्ले की औरतें अफसोस के लिए जमा होने लगीं। नाइला, जो कल तक पूरे गांव में कामयाबी की मिसाल थी, आज एक लाश के तौर पर पड़ी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। नाइला के जिस्म को नहलाया गया, कफन पहनाया गया और जनाजे की तैयारी शुरू कर दी गई। मोहल्ले के मर्दों ने आगे बढ़कर जनाजे को कंधा देने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। 4 आदमी लगे, फिर 6, फिर 8, मगर जनाजा 1 इंच भी न हिला। लोग हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने कहा शायद वजन ज्यादा है, मगर सलीम ने रोते हुए कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये मेरी नाइला है जो हमेशा हल्की फुल्की थी, आज उसका जनाजा क्यों नहीं उठ रहा। पूरा गांव ये मंजर देखने के लिए जमा हो गया। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब कई बार कोशिश करने के बावजूद जनाजा न उठाया जा सका, तो गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि किसी आलिम को बुलाया जाए। जल्द ही मौलाना साहब को बुलाया गया, जिन्होंने हालात देखकर कहा कि ऐसा वाकया बिना वजह नहीं होता। यकीनन कुछ न कुछ ऐसा है जो पर्दे में छुपा हुआ है। उन्होंने इस्तिखारा किया, दुआ मांगी और गहरी सोच में डूब गए। आखिर नाइला के साथ ऐसा क्यों हुआ? मौलाना साहब ने इस्तिखारा करने के बाद गहरी सांस ली। फिर मोहल्ले के बुजुर्गों और नाइला के शौहर सलीम को मुखातिब करते हुए कहा, यह कोई आम वाकया नहीं। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ हो। नाइला का कोई ऐसा अमल था जो अल्लाह को नापसंद था, और इसी वजह से उसका जनाजा जमीन से नहीं उठ रहा। हमें देखना होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो उसे इस अंजाम तक ले आया। ये सुनकर मोहल्ले में चह में घुइयां होने लगी। हर कोई हैरान था कि आखिर नाइला ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। कुछ औरतें सरगोशियां करने लगीं, कुछ मर्द खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। तभी मौलाना साहब ने सलीम से पूछा, बेटा, तुम्हारी बीवी का चाल चलन कैसा था? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती थी? बच्चों की परवरिश में कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी? कहीं सूद, धोखा या किसी और बुरे काम में तो नहीं पड़ी थी? सलीम ने अपने आंसू साफ किए और भराई हुई आवाज में कहा, मौलाना साहब, नाइला बहुत अच्छी औरत थी। उसने हमेशा मेरा और बच्चों का ख्याल रखा। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो उसने दिन रात सिलाई करके हमारे हालात बदले। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, मगर वो दिन रात मेहनत करके हमें खुशहाल बना रही थी। यहाँ तक कि हमने एक प्लॉट भी खरीद लिया था, मगर वो अचानक खामोश हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज दबाए बैठा हो। मौलाना साहब ने नरमी से कहा, बेटा, सच बताओ, जो भी हकीकत है वो सामने लाओ। अगर हम नाइला का जनाजा उठाना चाहते हैं तो उसके गुनाह को जानना होगा, ताकि अल्लाह से उसके लिए दुआ की जा सके। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, मौलाना साहब, मेरी बीवी में बस एक कमी थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। जब भी अजान होती थी मैं उसे कहता था, नाइला, बस 5 मिनट के लिए मशीन बंद कर दो, अजान हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, कुछ देर खामोशी इख्तियार कर लो। मगर वो कहती, अभी बहुत काम बाकी है, बाद में सुन लूंगी। मैंने उसे कई बार कहा कि अजान के दौरान काम रोक देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का बुलावा होता है, मगर वो हंसते हुए कहती, काम रुक गया तो इतना ऑर्डर कैसे पूरा होगा। ये सुनते ही मजमा पर एक सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी जुबानें बंद हो गई हों। कुछ औरतों ने आंचल से आंखें पोंछी, कुछ मर्द इस्तिगफार पढ़ने लगे। मौलाना साहब ने सर झुकाया और बोले, नमाज तो हर मुसलमान पर फर्ज है, मगर याद रखो, अजान अल्लाह की तरफ से वो पहली आवाज है जो तुम्हें याद दिलाती है कि अब तुम्हें दुनिया के मामलात छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। जो अजान को नजरअंदाज करता है वो दर हकीकत अल्लाह के बुलावे को रद्द कर रहा होता है। फिर उन्होंने मजमे को मुखातिब करके कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान सबसे ज्यादा किस वक्त भागता है? जब अजान दी जाती है, क्योंकि अजान में अल्लाह की बड़ाई और तौहीद का ऐलान होता है, जिसे शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग अजान को नहीं सुनते या सुनते हैं मगर कोई अहमियत नहीं देते, वो नादानिस्ता तौर पर शैतान के रास्ते पर चल रहे होते हैं। नाइला का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। अल्लाह ने उसे दुनिया में बहुत कुछ दिया, लेकिन उसने अजान को नजरअंदाज किया। हो सकता है यही उसके लिए आजमाइश बन गई हो। सलीम ने रोते हुए कहा,
मौलाना साहब पूरे रमजान में भी वो नमाज के लिए नहीं उठती थी, न रोजे रखती थी। जब मैं कहता, नायला रोजा रख लो, नमाज पढ़ लो, ये काम बाद में भी हो सकता है, तो वो कहती, बस थोड़ी सी मेहनत रह गई है, ईद के बाद खजा पढ़ लूंगी। मगर शायद अल्लाह ने उसे मोहलत नहीं दी। अब मोहल्ले के सब लोग सहम चुके थे। मौलाना साहब ने सख्त लहजे में कहा, याद रखो, जो अजान के वक्त भी दुनियावी कामों में मसरूफ रहता है, वो दरहकीकत अल्लाह के बुलावे को मुस्तरद कर रहा होता है। जो अजान की आवाज सुनकर भी हाथ नहीं रोकता, जो अपना कारोबार, मशीन या कोई भी दुनियावी काम अजान के वक्त नहीं रोकता, उस पर अल्लाह की नाराजगी हो सकती है। नाइला के साथ जो हुआ वो हम सब के लिए एक इबरत का निशान है। फिर उन्होंने सबको दुआ के लिए कहा और एक हल तजवीज किया, हमें अल्लाह से तौबा करनी होगी, नाइला के गुनाह की माफी मांगनी होगी और सबको नमाज और अजान की अहमियत को अपनाना होगा। उसके अहले खाना को चाहिए कि उसकी तरफ से सदका दें, गरीबों की मदद करें और मस्जिद के लिए कुछ वक्फ करें ताकि अल्लाह उस पर रहम करे। सलीम ने फौरन कहा, मैं मस्जिद के लिए चंदा दूंगा, गरीबों में खाना तकसीम करूंगा, बस अल्लाह मेरी बीवी पर रहम कर दे। ये सुनकर मौलाना साहब ने सबको इज्तिमाई दुआ के लिए खड़ा किया। सब ने अल्लाह के हुजूर नाइला की मगफिरत के लिए हाथ उठाए। कुछ ने कुरान ख्वानी शुरू की और कुछ ने गरीबों में सदका तकसीम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब दोबारा जनाजा उठाने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पर अब मैयत बाआसानी उठ गई। लोगों के दिल खौफ से लरज गए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, बेशक अल्लाह सब कुछ देखता है और वही सबसे बड़ा मुंसिफ है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, एक पैगाम है। इसका मकसद किसी को डराना या मायूस करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि अजान और नमाज हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।